नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के उस मैच की जिसका सबको इंतजार रहता है, भारत बनाम पाकिस्तान। दुबई में ये मैच चल रहा है और माहौल जैसा कि हमेशा होता है काफी गर्म है। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ क्रिकेट कहाँ होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक न्यूज़ अपडेट है जो शुरुआती पलों और आसपास की हलचल पर रोशनी डाल रहा है। मकसद सिर्फ स्कोर जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इस खेल के इर्द-गिर्द क्या-क्या भावनाएं, क्या-क्या मुद्दे जुड़े हैं। सही कहा। मतलब मैदान पर जो हो रहा है और मैदान के बाहर जो बहस चल रही है, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत ही देखिए कितनी सिंबॉलिक है। खबर है कि भारतीय टीम आज काली पट्टी बांधकर खेल रही है। हाँ, ये पहलगाम हमले में जो जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि खेल के मैदान पर इस तरह से राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया जा रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से कितना जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरफ जश्न का माहौल बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ ये संजीदा श्रद्धांजलि। हाँ, ये खेल को एक अलग ही आयाम देता है। क्या खेल को ज्यादा मानवीय बनाता है या उस पर मतलब एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी का बोझ डालता है? सोचने वाली बात है ये। जरूर। और ये भावना सिर्फ खिलाड़ियों तक नहीं है। स्टेडियम का माहौल कैसा है, अपडेट्स बता रहे हैं कि भारतीय दर्शक भारी संख्या में हैं। हाँ, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। तिरंगे लहरा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जबरदस्त जुनून। ये तो होता ही है इन मैचों में। इसकी वजह भी है, मतलब ऐतिहासिक हैं, बंटवारा, फिर युद्ध, लगातार वो जो तनाव रहता है। हाँ, तो हर मैच चाहे वो कहीं भी हो, दुबई जैसी न्यूट्रल जगह पर भी वो राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन जाता है। सही बात है। और शायद जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें ये भावना और भी ज्यादा तीव्र होती होगी। बिल्कुल। अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाने का एक तरीका भी है ये उनके लिए। और इसी माहौल में मैच की स्थिति भी दिलचस्प है। जब ये अपडेट आया, भारत का स्कोर था 45 रन बिना किसी विकेट के। अच्छा, मतलब शुरुआत अच्छी हुई है भारत की। हाँ, तो सोचिए स्टेडियम में या टीवी पर देख रहे लोगों के लिए हर गेंद पर धड़कनें कैसे ऊपर नीचे हो रही होंगे। जाहिर है। और पाकिस्तान के लिए तो ये मैच और भी ज्यादा अहम है। हाँ, खबर यही है कि उनके लिए ये करो या मरो जैसा है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीतना जरूरी है। बिल्कुल। एशिया कप फाइनल की राह इस मैच से होकर गुजरती है उनके लिए, तो दबाव बहुत ज्यादा होगा। ये दबाव कैसे असर डालता होगा खिलाड़ियों पर, मतलब एक तरफ जीतने का जुनून, दूसरी तरफ बाहर होने का डर, और वो भी भारत के खिलाफ। देखिए, ये दोनों तरह से काम करता है। कभी कभी ये दबाव आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करता है। हमने देखा है अक्सर ऐसे मैचों में हीरो निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यही दबाव गलतियों का कारण भी बन सकता है। हार का डर, वो जो एक छोटी सी चूक का खौफ होता है ना, हाँ, वो आपके नेचुरल गेम को रोक सकता है। और जब स्कोरबोर्ड पर भारत 450 जैसा दिख रहा हो, तो प्रेशर और बढ़ जाता है। सही कहा। हर गेंद के साथ वो दबाव या तो थोड़ा कम होता है या और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये दबाव सिर्फ मैदान के 22 खिलाड़ियों पर नहीं है। भारत में भी करोड़ों लोग टीवी या मोबाइल से चिपके होंगे। हाँ, हर गेंद पर नजरें गड़ी हुई होंगी। लेकिन इसी के साथ एक और बात सामने आ रही है जो इस पूरे मामले को और पेचीदा बनाती है। खबर ये भी है कि देश में कुछ जगहों पर इस मैच का विरोध भी हो रहा है। जी। और ये विरोधाभास, ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में भी अलग अलग सोच है, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। हाँ, एक तरफ तो वो बड़ा तबका है जो इसे खेल, मनोरंजन, अपनी टीम के लिए सपोर्ट और इस खास राइवलरी के रोमांच के तौर पर देखता है। बिल्कुल, एक त्योहार जैसा माहौल। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनकी क्या दलीलें हो सकती हैं? मतलब अपडेट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अपडेट में सीधे दलीलें नहीं बताई गई हैं, पर आमतौर पर विरोध इस भावना से होता है कि जब दोनों देशों में तनाव हो, सीमा पर कुछ घटनाएं हुई हों या जैसे अभी हाल में हमला हुआ, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ खेलना, खासकर क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल, ये कहीं ना कहीं मतलब राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या शहीदों का अपमान है। अच्छा, तो उनके लिए देश पहले, खेल बाद में। हाँ, एक तरह से ये मनोरंजन बनाम राष्ट्रीय संवेदना का मुद्दा बन जाता है। और इसमें फिर राजनीति भी आ जाती है। खबर है कि कुछ विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया है कि ऐसे हालात में मैच क्यों हो रहा है। हाँ, ये सवाल भी कोई नया नहीं है। जब भी तनाव बढ़ता है, ये बहस खिड़ जाती है। और इस पर बीसीसीआई का क्या कहना है? बीसीसीआई का स्टैंड भी वही पुराना है। जैसा कि खबर में बताया गया, ये खेल है, राजनीति नहीं। मामले में खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है।
देखिए, कहने को तो खेल अलग होना चाहिए, उसका मकसद ही यही माना जाता है, लोगों को जोड़ना, सीमाओं को मिटाना। लेकिन प्रैक्टिकली, खासकर भारत पाकिस्तान के मामले में, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये तो है। क्रिकेट कभी कभी डिप्लोमेसी का टूल बन जाता है, हमने देखा है क्रिकेट डिप्लोमेसी। सही बात है। और जब तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले क्रिकेट रिश्ते ही टूटते हैं। तो फिर बीसीसीआई का ये बयान किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये बस एक आदर्शवादी बात है? शायद थोड़ा आदर्शवाद भी है और थोड़ी प्रैक्टिकल मजबूरी भी। मतलब खेल की स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश भी है और अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स पूरे करने का दबाव भी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी चिंताएं भी अपनी जगह, राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाएं जुड़ी हैं उनसे। तो मतलब कोई आसान जवाब नहीं है इसका? बिल्कुल नहीं। दोनों पक्षों के तर्क वजनदार लगते हैं अपनी अपनी जगह। और यही दिखाता है कि कैसे एक क्रिकेट मैच पूरे देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी बहस, इन भावनाओं, श्रद्धांजलि, विरोध, इन सब के बीच दुबई में क्रिकेट चल रहा है। भारत 42 बिना नुकसान के। ये स्कोर ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, एक्शन तो वही है असल में। सोचिए जरा वो माहौल स्टेडियम का, हर गेंद पर क्या हो रहा होगा। भारतीय फैंस की खुशी, पाकिस्तानी सपोर्टर्स की चिंता। यही तो है इस मैच का असली रोमांच। आंकड़े, इतिहास, राजनीति, ये सब ठीक है, पर जब मैच शुरू होता है तो हर गेंद एक नई कहानी कहती है। एक अच्छा ओवर, एक विकेट, कुछ बड़े हिट्स, पूरा गेम बदल सकता है। हाँ, वो अनिश्चितता। वही अनिश्चितता है जो करोड़ों लोगों को बांधे रखती है। उस पल में शायद बहुत से लोगों के लिए यह सच में सिर्फ खेल बन जाता है, हार जीत का खेल। तो अगर हम आज की बात को समेटें, ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, कई परतें हैं इसमें। एक तरफ वो काली पट्टी वाली श्रद्धांजलि, जिसका अपना एक भावनात्मक वजन है। हाँ। दूसरी तरफ स्टेडियम में वो गजब का जुनून, जो खेल और राष्ट्रीय गौरव का मिक्सचर है। और पाकिस्तान टीम पर वो टूर्नामेंट में बने रहने का प्रेशर। बिल्कुल। और फिर देश के अंदर वो बटा हुआ नजरिया, कुछ लोग जश्न में, कुछ विरोध में। सही, जो दिखाता है कि समाज में खेल को लेकर भी अलग अलग सोच है। और वो राजनीति बनाम खेल वाला सवाल, विपक्षी दलों के सवाल, बीसीसीआई का जवाब, ये शायद चलता ही रहेगा, शायद हमेशा। और इन सब के ऊपर मैच का अपना लाइव रोमांच, जो भारत के 450 के स्कोर से और बढ़ गया है। वाकई, एक मैच कितनी कहानियां। हाँ, और ये सारी बातचीत हमें एक जरूरी सवाल पे छोड़ जाती है, जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट कभी सिर्फ खेल बन पाएगा, या ये हमेशा हमारे जटिल रिश्तों, हमारे इतिहास, हमारी उम्मीदों और तनावों का आईना ही बना रहेगा? गहरा सवाल है। भविष्य में जब ऐसे मैच होंगे तो उन्हें कैसे देखा जाना चाहिए? क्या खेल भावना सबसे ऊपर रह पाएगी, या बाहर की दुनिया हमेशा मैदान पर हावी रहेगी? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा आपको इस मैच के अलग अलग पहलू समझने में मददगार रही होगी।